Assalamu alaikum. This is BBG Vina Goindi with a new episode of Writer on the Road. आज मैं बहुत खुश भी हूँ, वो इसलिए कि अब समर आपको पता है इस वक्त बूम पे थी और इसमें मुझे बहुत से मेहमानों को मैं एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में जब हम होते हैं तो फिर बहुत से मेहमान आते हैं और फिर उनके साथ हम वक्त गुजारते हैं। तो इस वक्त मैं भागम दौड़ में अपना काम कर रही हूँ। आपको पता है आज जो है वो हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त, बहुत अच्छे सिंगर, वो आ रहे हैं पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान से आ रहे हैं कि वो समर में हमारे यहाँ कुछ एक दो इवेंट हैं, उनको हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। आप सब उनको जानते हैं, तो मेरे मियाँ उनको लेके आ रहे हैं, एयरपोर्ट लेने डैलस एयरपोर्ट पे गए हैं वाशिंगटन डीसी, और मैं जो हूँ घर में भागम दौड़ काम कर रही हूँ। तो आपको थोड़ी देर के बाद मैं मिलती हूँ, चूँकि मैं भागम अब ज़रा किचन में थोड़ी क्लीनिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा तैयारी कर रही हूँ आपको पता है, और भागम लगी हुई हूँ। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं, जो ही वो आते हैं तो हम आपको अपने साथ कनेक्ट करते हैं। चले मुलाकात करते हैं। सारे घर को मैं रात को ही साफ़ करके सुथरा करके मैं रखती हूँ, और मेरा लेकिन सुबह मैं थोड़ा सा ज़रूर देखती हूँ उठ के कि सारे घर की चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में सारा काम अपने हाथ से खुद से करना पड़ता है। तो मैंने सारे घर का जायज़ा लेते हुए मेरे दिमाग में काम वो मशीन की तरह जहन में ख़याल घूम रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि एक घर में पैदा होने वाले, एक छत के नीचे पलने वाले, एक दस्तरखान पे खाने वाले अपना अपना जायका, अपना अपना नसीब, अपनी अपनी दोस्ती, अपना अपना मिजाज लेकर आते हैं, और उनकी ज़िंदगियों के तजुर्बे भी अपने ही होते हैं। गज़ के हर इंसान जो है वो अपने अपने अरूज और ज़वाल को देखता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि खुदारा हमारे साथ हमारे इस गुलदस्ते में, जो हमारी ज़िंदगी का एक गुलदस्ता है जिसमें हमारे माहौल में मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें। तो इसलिए मैं हर तरह के लोगों को, हर तरह के दोस्तों को मिलना पसंद करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ये लोग जो राइटर होते हैं या जो फ़नकार होते हैं, ये बड़े सादा दिल लोग होते हैं, इनका दिल ना दुखाया करें। मैं तो इन सारों को, बल्कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को समझती हूँ कि ये लोग एक लिहाज से अंदर से बड़े नरम दिल होते हैं, क्योंकि ये एंटरटेन करते हैं, और जो एंटरटेनर होता है वो समझे आपको खुश रखने की कोशिश करता है, आपका दिल बहलाता है। तो इसलिए इनकी इज़्ज़त अफजाई करना, गर्ज़ के हर शख्स की इज़्ज़त अफजाई करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो जनाब ये पहुंच गए घर, मेरे तो ये सोचों का सिलसिला जारी था, और बेल बजी, और देखा एक नहीं दो नहीं 3 बेलें बज रही हैं। ओह माय गॉड, लुक एट हिम। और मैं भाग गई बाहर, और मैंने अपने फूल पकड़े और मैंने वेलकम किया अदील बरकी को। और जनाब अदील आए हैं घर में। जनाब अदील को तो हमारा ये किचन बहुत अच्छा लगा। अदील तो बाहर से ही बधाइयाँ गाते हुए आए और घर की मुबारक दे रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और आते ही उन्होंने कहा मुझे, मैंने कहा नाश्ता कहते हैं सबसे पहले कप ऑफ टी। तो हम आते ही किचन में चले गए, हमारे 4 सीज़न किचन। आपको पता है ये मेरे सब दोस्तों को, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको भी इधर की अक्सर सैर करवाती हूँ, और जबकि मेरा अपना भी फेवरेट कमरा है। और ये है, हमने चाय बनाई और अदील को मैंने चाय दी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अदील, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आफ्टर लॉन्ग वेटिंग डे, at last I am here in Beena ji and Hamid bhai's such a beautiful house with so many positive and loving vibes. और मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसी जगह देखिए, ये किचन है और वहाँ बीना जी ने मेरे लिए ये मज़े के लिए बनाया, और भी कुछ बन रहा है, और ये चाय है। और यहाँ बैठ के आप पीछे ये जो लॉन देख रहे हैं, और लश ग्रीन ग्रासी ये पीछे फील्ड है, इसका अपना मजा है। सो अभी आई जस्ट रीच, बट आई मस्ट से कि आई एम नॉट फीलिंग एनी जेट लैग, वेट लैग।
डिज़ाइन थॉरोली। अभी अगली किस्तों में हम बताएंगे कि इस शादी पे हम और क्या करेंगे। We welcome you. Okay, thank you. आज शाम को हमने अपने यहाँ कुछ मेहमान बुलाए थे जो अदील को मिलने के लिए, और फिर हमने एक छोटी सी महफिल रखी। उसके बाद बस क्या था, सब उस कमरे में बैठना पसंद करते थे, उसी रूम में, वही किचन में। इतना बड़ा घर लेकिन उसी कमरे में सबने बैठना है। मुझे लगता है वहाँ पे कोई है बरकत की चीज़ जो कि बैठना चाहती है, और वो बरकत जो है वो इंसानों के कदमों की बरकत है, रिस्क की बरकत है। तो यहाँ बैठे हैं और सब हम लोग ये देखते हैं, गीत सुन रहे हैं। पतझड़ की हर रुत हो जा उसके बाद मेरी कुछ और मेहमान आए। और चूंकि आज का दिन मैं चाहती हूँ कि अब अदील ये रेस्ट करें, क्योंकि मैंने कल एक और जगह पे जाना है, और ये अच्छे अच्छे गाने सुनने के बाद अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, और वहाँ पर मुझे मालूम है कि मुझे अपने पाकिस्तान जाना है, यानी कि मैं आपको लेके जाऊंगी एक मिनी पाकिस्तान इन यूएस। मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे रब करीम ने, मैं नहीं कहती कि बुलंद मुकाम पर बिठाया है, बल्कि मुझे ऐसी जगह बिठाया कि मुझे रब ने इज़्ज़त बख्शी कि जब भी कोई भी हमारे यहाँ पे इवेंट होता है तो मुझे यहाँ पे बुलाते हैं और मैं इज़्ज़त बख्शते हैं ये लोग, और मैं ज़रूर जाती हूँ। तो आज यहाँ पे पाकिस्तान के वो आम हम यानी कि मैंगो फेस्टिवल एम्बेसी में हो रहा है, तो उसके लिए मुझे आज जा रही हूँ मैं और मेरे हस्बैंड, और उसमें हम शिरकत करेंगे। और कैसे हो सकता है कि हम आपको साथ लेकर ना चलें? तो देखिए, अब हम रास्ते में हैं एम्बेसी के, और वही आपको मालूम है हमारे घर से ये सारा जो रास्ता है ये तकरीबन 1-1.5 घंटा तो लगता ही है। तो ये रास्ते में हम बहुत कुछ सोचती जाती हूँ कि कैसे हम इंसान जो है वो ज़मीन पर बैठकर बड़े मुकाम पे पहुंचता है। वो इसलिए कि जब तक हम ये ना भूलें कि हम कौन हैं, हम ज़मीन के वासी हैं। ये सोचिए, यानी कि इस तरह हम ज़मीन के वासी हैं कि हम पहले इसके ऊपर रहते हैं, और फिर हम अपनी जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि हम नेक्स्ट स्टेज पे जब जाते हैं, तो हम ज़मीन में शामिल हो जाते हैं। तो यही है बात कि हमें हर सूरत में जब हमें इज़्ज़त मिले तो हमें झुक जाना चाहिए। इसी में हमारी अज़मत है, और इंसान की बका भी यही है और हयात भी यही है। मैं बात कर रही थी हामिद साहब से कि देखें पाकिस्तान की अभी रिसेंटली ये जो बिल्डिंग थी जो हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, आपको मालूम है एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान का स्टेटस ये होता है, इट्स अ डिप्लोमेटिक मिशन,
ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यानी कि ये एक हमारा सिफारती एक मिशन के तौर पे, ये एक पाकिस्तान का छोटा सा घर होता है जो कि हमने अमेरिका में आबाद किया होता है। तो ये इमारत जो थी तकरीबन 20 साल पहले, ये जिसमें हम आज जाएंगे, ये तो 20 बरस पहले इसमें हम शिफ्ट हुए। इससे पहले एक और इमारत थी जो कि गुज़श्ता 20 बरसों से वाशिंगटन डीसी के इलाके में यूं ही मौजूद रही, लेकिन उसको भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी उसको सेल आउट किया गया है $7.1 मिलियन में। और मज़े की बात यह है कि वो एक पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी ने ख़रीदा है जिनका नाम हफीज़ खान है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो भी, उन्होंने इसको ख़रीदा है। और मज़े की बात यह है कि वो इमारत जो है इतने बरस खाली रहने के बावजूद उसके टैक्स अदा हमें करने पड़े थे, क्योंकि उसकी हैसियत जो थी वो अब डिप्लोमेटिक मिशन के यानी कि एक सदारे की नहीं रही थी, वो एक बिल्डिंग की हैसियत थी। अमेरिका में आपको पता है 7 कॉन्सुलेट ऑफिस हैं, शिकागो में, ह्यूस्टन में, लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में, और सबसे बड़ा हमारा कॉन्सुलेट ऑफिस नहीं, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी। और आपको ये भी बताती चलूँ कि वाशिंगटन डीसी एक अलग स्टेट नहीं है, दिस इज़ अ कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसी है, अपनी अपनी एम्बेसीज को अपना घर समझिए, उधर आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपके मसाइल का हल ढूंढते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। और ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त जो हैं, जो हमारे एम्बेसडर हैं वो हमारे बहुत अच्छे राइटर भी हैं। मसूद खान साहब एक मंझे हुए सफारतकार हैं और जो पहले भी सफारतकारी की ज़िम्मेदारियां सरअंजाम दे चुके हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिटी के साथ मिलजुल कर आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, और इनसे भी आपको मिलवाते भी हैं। एक और बात बताती चलूँ कि आपको पता है कि हमारे सबसे पहले एम्बेसडर जो थे वो थे अब्दुल हसन इस्फहानी साहब, और 1948 में पाकिस्तान की सबसे पहली एम्बेसी जो थी अमेरिका में खुली थी। तो चलिए ये बातें करते और सोचते हम पहुंच गए एम्बेसी में, जहां पे आज मैंगो पार्टी है, यानी कि मैंगो फेस्टिवल है। आप देखिए, अब ये देखें नीचे छोटे छोटे बाजार भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे लोगों ने अपने वो स्टॉल बनाए हैं और वो स्टॉल लगे हुए हैं, और ये मुख्तलिफ चीज़ों के जो पाकिस्तान की मसनूआत हैं, ज़ेवरात हैं, वाह। और ये कॉरिडोर में करते हुए मैं ऊपर जा रही हूँ, और ऊपर पहुँच के ऊपर तो वाह जी वाह, कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ पे। तो वाह वाह, एक वो सितार पे म्यूजिक बज रहा है, एक कोने में छोटा सा स्टेज बनाया हुआ है, सुभान अल्लाह, वो पीछे चारपाई भी बिछी है। वाह, पाकिस्तानी कल्चर की पूरी मंजरकशी बनाई हुई है। इस हॉल में हमारी दीगर तकरीबात भी होती रहती हैं, लेकिन आज तो ये मैंगो फेस्टिवल ने वाह जी वाह क्या रौनक पैदा की है। और आज मैं देख रही हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी तो है लेकिन बहुत कम, आज यहाँ पे अमेरिकन ज्यादा हैं और दूसरी नेशंस के लोग भी हैं। वाह, यही खूबसूरती है कि फेस्टिवल का मतलब ही ये है कि आप अपने मुल्क की मसनूआत को, आप अपने मुल्क के कल्चर को आगे बढ़ाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं। और मैं मुबारकबाद देती हूँ मसूद खान साहब, हमारे जो हिज एक्सीलेंस, हमारे जो एम्बेसडर हैं, कमाल है भाई, बहुत अच्छा लगा है। लास्ट ईयर भी हुआ था ये फेस्टिवल, लेकिन वाह 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 क्या मजे की चटनी, आम की चटनी, आम का अचार, और इनको खाना नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं कि इसको किस तरह खाएं आम के अचार को। और फिर ये देखें मैंगो जूस जो ताज़ा पल्प का बना हुआ, क्या जात के बने हुए हर तरह के आम यहाँ पे मौजूद हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान में मैं अगर आई हूँ आम खा के, यहाँ पे भी आके आपको भी आम खिला रही हूँ। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, हर जात के 3-4 तरह के आम यहाँ पे मौजूद हैं, और फिर उसके बाद खुले भी आम रखे गए हैं ताकि आप अगर कैरी आउट भी करना चाहते हैं तो आप साथ भी ले जाएं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे दोस्त सेनेटर अकबर भी हैं, मैं ये और हामिद साहब हम ज़रूर तस्वीर बनवाते हैं।
اور وہاں ہماری فرینڈس جو ہیں یہاں پر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں. اب تھوڑی سی اسپیچز ہیں وہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. I could have made a speech, but I am going to read an extract about mangoes. Joanne Herring from Houston, very dear friend, but it's through trade and business investment. اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو پاکستان سے 3 روز کے لیے تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی ادھر تقریر کی موقع پر. بہت اچھے کالم نگار بھی ہیں اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، لکھاری ہیں، اور سیاست سے بھی ان کا تعلق ہے. لیکن ہم دوست تو دوست ہوتے ہیں، تو وہ تو سبھی ہم لوگ ہیں، اور نظریات اپنے اپنے، بات اپنی اپنی. لیکن یہ سب یوں ہی میں نے یہ بتایا نا کہ یہ سب لوگ اب اگر ہم اپنے اندر ٹالرنس لائیں، ملیں، تو پھر ہم سب لوگ خوش رہ سکتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو چند تصویروں کے بعد اب ہم واپسی کے سفر پہ ہیں. بہت مزہ آیا، اور میں نے کہا چلیں گھر میں، چونکہ میری والدہ بھی آئی ہوئی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہونے والی ہے، تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ان کے لیے بھی آم چکھائیں. تو وہ انہوں نے ایک چھوٹی سی ہمیں باسکٹ دی، اور اب ہم آم لیے واپس رستے میں ہیں. انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.